परम घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज, परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूब चंद जी महाराज की, संघ संरक्षक बहुसूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूल चंद जी महाराज, उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज, श्रवण संज्ञ सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय। जपो महावीर को प्रेम के साथ, जपो प्रभु वीर को प्रेम के साथ, ज्ञानी कहते हैं जरा तू सुन, जपो महावीर को प्रेम के साथ, जपो महावीर को प्रेम के साथ। धन दौलत के चक्कर में गाफिल क्यों खोता है, धन दौलत के चक्कर में गाफिल क्यों खोता है। जग की झूठी माया के सपनों में सोता है, जग की झूठी माया के सपनों में सोता है।
यों ही सो ना नहीं, व्यर्थ खो ना नहीं। जपो महावीर को प्रेम के साथ, जपो महावीर को प्रेम के साथ। ज्ञानी कहते हैं जरा तू सुन, जपो महावीर को प्रेम के साथ। ये जीवन चंचल तेरा पानी सम बहता है, यह जीवन चंचल तेरा पानी सम बहता है। बुरे भले कर्मों का तेरा जमा खर्च होता है, बुरे भले कर्मों का तेरा जमा खर्च होता है। तू ये सोच जरा वीर का ध्यान लगा, जपो महावीर को प्रेम के साथ, जपो महावीर को प्रेम के साथ। ज्ञानी कहते हैं जरा तो सुन, जपो महावीर को प्रेम के साथ। संगी साथी सब तेरे कोई साथ न आता है, संगी साथी सब तेरे कोई साथ न आता है। हाथी घोड़ा महल खजाना धरा यहीं रह जाता है, हाथी घोड़ा महल खजाना धरा यहीं रह जाता है। कोई तेरा नहीं वीर का नाम सही, जपो महावीर को प्रेम के साथ, जपो महावीर को प्रेम के साथ। पल पल ये जीवन तेरा यूं ही बीता जाता है, पल पल ये जीवन तेरा यूं ही बीता जाता है। प्रभु नाम का ही राही तेरे साथ में आता है, प्रभु नाम का ही राही तेरे साथ में आता है। कहे पारसमणि सुन लो प्यारे गुणी, कहे पारसमणि सुन लो प्यारे गुणी। जपो महावीर को प्रेम के साथ, जपो महावीर को प्रेम के साथ। ज्ञानी कहते हैं जरा तू सुन, जपो महावीर को प्रेम के साथ, जपो महावीर को
प्रेम के साथ। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया। क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता। दुख जन्म है समय नदी के धार की जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास अनंत अनंत उपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण श्रवण भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। मंच में विराजमान नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय परिवार डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आदरणीय मुनिराज, प्रिय श्रोताजन, हम सब लोग वीतराग वाणी श्रवण कर रहे हैं। वीतराग वाणी में संसार सागर से पार लगाने में सक्षम है। जिन वाणी को श्रद्धा और आस्था के साथ हम श्रवण करते हैं, अनादिकाल से संसार में भटकने वाली हमारी आत्मा जो अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकती है, इसी उद्देश्य को लेकर प्रतिदिन हम लोग जिनवाणी श्रवण कर रहे हैं। इसी जिनवाणी के कुछ बातें आपके समक्ष हम रखेंगे, उससे पूर्व हम सब लोग रल मिल करके गाएंगे। भगवन तेरी आराधना, भगवन मेरी जिंदगी की शान हो। मुझे यही वरदान दो, मुझे यही वर। मेरी आत्मा बलवान हो, भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी मुझे सुख की कोई परवाह नहीं,
दुख में भी निकले आ नहीं, मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, दुख में भी निकले आ नहीं, बस एक तेरा ध्यान हो, बस एक तेरा ध्यान, होठों पे तेरा नाम हो, भगवन तेरी आराधना, तू सूर्य है मैं कमल हूँ, तो चंद्र है मैं कुमुद हूँ, तो सूर्य है मैं, तो चंद्र है मैं कुमुद हूँ, तब कमल पद में स्थान हो, तब कमल मुक्ति ही मेरी शान हो, भगवन तेरी भगवन तेरी आराधना। प्रभु हमें समझाते हैं, जे एगम जाने से शब्दम जाने, जिसने एक को जान लिया सभी को जान लेता है। एक को जानने के बाद फिर संसार में दूसरा जानना बाकी नहीं रहता। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको जानने के बाद फिर और किसी जानने की आवश्यकता न रहे। और ये बातें हम बहुत बार सुनते हैं, सुन रहे हैं। थोड़ी समस्या ये है कि सुनने के बाद समझ में नहीं आता कि आखिर आत्मा का अनुभव होना कैसे है, जिसमें स्वयं प्रभु फरमाते हैं बस एक आत्मा को तुम जान लो, फिर संसार में अन्य कोई जानना बाकी नहीं रहता। उसी आत्मा को जानना ही तो बड़ा कठिन है। और ये कठिन है कह करके हमने इसको असंभव बना दिया। कठिन होना और असंभव होने में फ़र्क है कि असंभव नहीं है, कठिन जरूर हो सकता है। जैसे कि हमारी आत्मा परिपूर्ण है, परंतु अभी भी हम सोचते हैं कि हम अधूरे हैं। हमें पूर्णता का या हमारे इस पूर्णता के स्वभाव का ज्ञान नहीं हो रहा है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है इसे कोई छीन नहीं सकता, और ऐसा तत्व है जिसे कोई मिटा नहीं सकता और कोई इसे चुरा भी नहीं सकता। ऐसी चीज़ हमारे पास है, फिर भी न जाने क्यों हम अपने आप को अपूर्ण महसूस कर रहे हैं। और अपूर्णता का महसूस होना, इसका एक ही कारण है कि अभी हमारी आत्मानुभूति होने में वक्त लग रहा है। हमें आत्मानुभूति हो नहीं पा रही है। और हो भी कैसे, क्योंकि हमारा स्वभाव ऐसा है, जितना हम दूसरों को जानने में उत्सुक रहते हैं उतना स्वयं को जानने में हमारी कोई उत्साह और रुचि नहीं रहती।
कोई नया व्यक्ति आता है तो हम उसके बारे में बहुत एक एक चीज़ जानना चाहते हैं। औरों के बारे में पता नहीं क्या क्या ढूंढते रहते हैं, कुछ मिल जाए। और जितनी उत्सुकता और जितनी रुचि औरों को जानने में हमारी रहती है, इतनी रुचि स्वयं को जानने में बन जाए कि हमें ये विश्वास हो जाए कि मैं पूर्ण हूँ और मेरा जो अधूरापन मुझे महसूस हो रहा है और मैं लगता है कि मैं भीतर से खाली हूँ। होता है ना कि संपूर्णता होने के बावजूद भी अपने अंदर की रिक्तता हमें परेशान कर रही होती है और उस रिक्तता को भरने के लिए हमने कुछ योजनाएं बना ली और हम चाहते हैं कि रिक्तता को भरने के लिए संसाधनों की आवश्यकता है और हमने उन संसाधनों को जमा कर लिया, पूरा भर लिया हमने, फिर भी अंदर की रिक्तता तो भरी नहीं। अंदर की रिक्तता यथावत है और फिर हमने न जाने कौन कौन से संबंध स्थापित कर लिए और किसी से संबंध बनाकर हम अंदर की रिक्तता को, अंदर के उस खालीपन को भरना चाहते हैं, तब भी बंधु भरता नहीं। कोशिश हमने बहुत की पर इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि हमको ये नहीं पता कि अंदर की रिक्तता को भरने के लिए संसाधनों की आवश्यकता नहीं, समाधि की आवश्यकता होती। जो आज हमारे अपूर्णता का अनुभव हमको इसलिए नहीं हो रहा, उसका सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा चपल मन, जो हमारा चंचल मन। हमारा चंचल मन न जाने कहाँ कहाँ पर हमको घुमाता रहता है और हमें न जाने कौन कौन सी घटनाओं को स्मृति में ला करके हमें भुलाने की कोशिश क्या करता रहता है और हम फिर एक ही शिकायत करते हैं कि हमारा मन नहीं लगता है। बहुत बार कहा भी है कि हमारे मन के अंदर जो नकारात्मक सोच होती है, वो नकारात्मक सोच की श्रृंखला बहुत लंबी होती है। हमने माला शुरू कर दी और माला शुरू किया था, हम बोल रहे थे मंत्र और हमारे हो सकता है हमारे जिह्वा पर मंत्र हो, परंतु कहीं कोई घटना हमें स्मृति में आकर के हमारे मन में वो घुस जाती है और कोई व्यक्ति हमारे समक्ष आ जाता है और उस व्यक्ति के बारे में हमने सोचना शुरू कर दिया और सोच रहे थे, सोचते सोचते उस व्यक्ति के साथ का जो हमारा संबंध, उसकी जो घटनाएं थी वो क्या हो गई, पूर्ण हो गई। तो बंधु उसके साथ साथ में कहीं दूसरे व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, करते करते न जाने कितनी लंबी घटनाओं की श्रृंखला हमारे पास रहती है और बंधु वो श्रृंखला इतनी लंबी हो जाती है फिर हमारा इसका कोई अंत नहीं है। और हमारा क्या है, मन, हमारा जो चपल मन है, विकल्प, संकल्प और विकल्प वाला ये जो हमारा मन है बंधु, यही मन हमें क्या करता है, हमें स्वयं को जानने के लिए बंधु बहुत दूर ले जाता है और हम सोचते हैं कि हम अधूरे हैं। अब हम अधूरे हैं ऐसा विश्वास हमको होता है तो बंधु पूर्णता का होश हमें कब आएगा। ज्ञानी पुरुष बार बार हमको यही तो समझाते हैं, होश में रहो, मूर्छा को क्या करो, कम करो और होश में रहने की कोशिश करो। और होश में रहने के लिए औरों को नहीं, स्वयं को देखना होगा। पर को नहीं, स्वयं को देखना ही होश पूर्वक जीवन जीना है। तो भगवान ने कहा, भगवान से पूछा था ना, कहम चरे कहम चिट्टे कहम मासे कहम से कहम भुजंतो भाषंतो पावकमम नवंदई। हे प्रभु, आप फरमाते हैं हर कार्य में पाप है, सोने में, जागने में, चलने में, बैठने में, हर खाने में, सब में अगर पाप है तो ऐसा कौन सा कार्य है जिस कार्य को करने पर हम पाप से अपने आप को बचा सकते हैं। तब भी उन्होंने एक ही शब्द कहा था, जयम, मैंने तुम क्या करो, होश पूर्वक चलो। अगर हमारे पास विवेक है तो बंधु विवेक में ही धर्म है, विवेक में ही धर्म है। बंधु ये होश जिस दिन आ जाता है तो बंधु हमारे जो बेहोशीपन है, जो हमारे सुसुप्त अवस्था है, उससे हमें क्या करेगी, मुक्ति मिलेगी। और इसके लिए औरों को नहीं, हमें स्वयं को क्या करना पड़ेगा। औरों को देखते देखते बंधु इतना हम पर क्या हो गए, सामने वाले व्यक्ति ने जरा सा हमारी प्रशंसा कर दी और अंदर से हम खुश होने लगते हैं। और सामने वाले की थोड़ी सी बंधु ऊंची आवाज हमको क्या करती है, दुखी करती है। और हम सोचते ये हैं कि बंधु सामने वाले व्यक्ति ने मेरे साथ व्यवहार गलत किया है तो मैं सामने वाले को क्या कर दूं,
दनक दे दो। और दनक देने के लिए न जाने कौन कौन से उपाय सोचता है। सामने वाले को दनक तो तुम दोगे जब सामने वाला उसको स्वीकार करेगा। सामने वाले को पता ही नहीं, सामने वाले को होश ही नहीं, तुम अपना ही क्या करते हो। हम अपना ही तो नुकसान कर रहे होते हैं। इसलिए बंधु, हमें होश पूर्वक जीवन जीने की चेष्टा करनी चाहिए। और जिसने होश पूर्वक जीवन को जिया और होश पूर्वक जीवन ही हमारे संयम और समाधि की ओर क्या करता है, आगे बढ़ाने में सहयोगी बनता है। इसलिए आज मन के प्रति हमारा एक जो भाव रहता है कि हमारा मन लगता नहीं है, और शिकायत भी हम लोग बहुत करते हैं। और बहुत लोगों की शिकायत है कि महाराज आगे पीछे तो फिर भी हमारा मन क्या करता है, इतना चंचल नहीं होता। चंचल होता तब है जब हम माला करते हैं और ध्यान में बैठते हैं, तब तो और ज़्यादा चंचल हमारा मन होता है। वो चंचल होता नहीं है हमारा मन। हमको अब होश आया कि भाई हमारा मन चंचल क्या कर रहा है, हो रहा है। बंदो, हमको तो होश ही नहीं है। हम तो बस बाहर की दुनिया में ही जीते हैं, और बाहर की दुनिया में ही हमको रस लेने में आनंद आ रहा होता है। तो बाहर की दुनिया में रस लेते लेते हम तो अपना स्वयं का क्या हो गए, भान हम लोग भूल गए। स्वयं के अस्तित्व को हम क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं। तो माला करने में अगर हमें ऐसा महसूस होता है, और कई लोग ये भी कहते हैं महाराज, लोगों को ज़्यादातर शिकायत होती है जब मन लगता नहीं है तो माला करने की आवश्यकता क्या है। प्रवचन समझ में नहीं आता है तो सुनने की आवश्यकता क्या है। आप लोगों को भी लगता है ना कि कभी कभी अगर प्रवचन में कुछ ऐसा विषय आ जाए तो हमें नींद क्या कर जाती है बहुत जल्दी, कि हम लोगों को क्या सुनने में मजा आता है। थोड़ा मनोरंजन चाहिए हम लोगों को, बीच में कहानियाँ चाहिए हमको, बीच में चुटकुले चाहिए। कुछ ऐसी घटनाएं अगर आती हैं, उन घटनाओं पर तो फिर भी थोड़ा बहुत मन क्या करता है, टिक जाता है। अगर कहीं आत्मा की बात करने लगो और आत्मा अपने स्वयं को जानने की इस तरह की बातें होने लगती हैं, तो बंधु फिर हमारे मन में कोई उत्साह नहीं होता। एक दिन हम लोग यात्रा कर रहे थे, करते करते उसमें आचार्य भगवान युवाचार्य आदि हम सारे एक साथ में विहार करते हुए जा रहे थे। और रात्रि में प्रवचन में हम 2 संतों की ड्यूटी लगी हुई थी कि भाई तुम लोग प्रवचन दोगे। दूसरे दिन वो जो जुलूस जा रहा था, भीड़ जा रही थी, भीड़ के साथ साथ में हम पीछे पीछे सुन रहे थे। सुनते हुए लोग आपस में बात कर रहे हैं। लगभग 1.5 घंटे के प्रवचन में लोगों ने क्या सुना और क्या समझा। सुना तो सब कुछ है, सुनते तो जो भी बोला जाता है वो हम लोग सुन ही लेते हैं। तो बंधु, उसके बाद एक पता चला कि लोग कहने लगे रात को महाराज जी ने ये बोला। अभी मैंने सोचा आप बोलेंगे कि भाई कोई नहीं कोई प्रवचन, तो उन्होंने तो एक ही डायलॉग उनको याद आया। तो उस समय कहानी सुनाते सुनाते, घटना सुनाते सुनाते, प्रवचन करते करते एक बात आ गई थी। बनिया किसको कहते हैं? बनिया का मतलब होता है बने हुए काम को बिगाड़ दे वो बनिया, और बिगड़े हुए काम को बिगाड़ दे वो बनिया। कुछ ऐसा एक मनोरंजन के रूप में कुछ बातें कह दी, लोगों को ये याद रहा और याद नहीं रहता। कुछ ऐसी चीजें हो तो हमको याद हो जाती हैं। और बंदो, अगर हमें कहीं कोई समझाने की चेष्टा करता है, हमारे गलतियों की ओर इशारा कोई कर देता है, तो हमारी गलती तो हम लोग जानना चाहते ही नहीं। अगर कोई व्यक्ति कह भी देता है और हमको पता भी है कि हमने ये गलती की है, और सामने वाला हमारी गलतियों पर इशारा कर रहा है, कहाँ स्वीकार होता है। हम कहते भी है ना, बहुत बार कहते हैं ठीक है महाराज हमारे से गलती हुई है, परंतु सबके सामने तो न बोल दिया होता, अकेले में हमको समझा देते। अकेले में और सबके बीच में कोई फर्क तो पड़ता नहीं, गलती गलती है। परंतु हमने एक औरों के सामने अपनी एक प्रतिष्ठा बना रखी है कि हम अच्छे हैं। हाँ, हम अच्छे नहीं हैं, परंतु प्रतिष्ठा तो हमने ऐसी कर रखी है कि हम बुरे नहीं हैं, हम अच्छे हैं। और हमें धर्म ध्यान करने का मन तो होता है, माला जपने का मन भी होता है, सामायिक करने का मन भी होता है, परंतु महाराज अनेकों क्या है समस्याएं ला के सामने रख देते हैं। अरे सारे के सारे बहाने होते हैं, और बहाने सिर्फ धर्म के नाम पर ही आते हैं। और उसमें से हम भी क्या है कम, हम लोग के मन में भी अनेक तरह के बहाने आते हैं। और बंधु, जब धर्म क्रिया करना हो, आत्मा के बारे में जानना हो, तब तो अनेक तरह के हमारे मन में बहाने आते हैं। और चाहिए हम लोगों को असली क्या है। फिर भी हम लोग स्वयं से शिकायत किए जा रहे हैं। स्थानक में जाने से भी जीवन में जब परिवर्तन आता ही नहीं है, तो स्थानक में जाने से क्या फायदा। ये कहते ना, कोई आके कहते कि महाराज जब सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ बुरा काम व्यवहार करता है, तो उसके सामने तो हमको क्रोध क्या करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो
तो हमने कौन मना किया कि क्रोध मत करो, करो, खूब करो, जितना कर सकते हो करो, उसके बाद जो उसका परिणाम होगा उसको भी भुगतने के लिए क्या हो जाओ। और आपको ये लगता है कि किसी तरह से मैं क्रोध भी करूं और सामने वाला व्यक्ति क्या करे, मेरे को क्षमा करे, ऐसा तो होगा नहीं। हम जो व्यवहार करेंगे उस व्यवहार का प्रतिफल भुगतने को भी हमें तैयार रहना पड़ेगा और भुगतना भी पड़ेगा। क्रोध करते हैं तो क्रोध का परिणाम जरूर एक न एक दिन तो जरूर उसका फल हमको भुगतना ही पड़ेगा। हमारा अहंकार हो या क्रोध हो, कोई भी हमारे आंतरिक जो बुराई है उन बुराइयों से बचने की कोशिश करनी तो चाहिए, इतना आसान तो नहीं है। हम चाहते हैं हमारा अहंकार भी सुरक्षित रहे और हमारा क्रोध भी यथावत बना रहे, फिर भी हमें आत्मिक शांति मिले, ये कभी संभव नहीं है। इसलिए बंधु, अगर हमारा जीवन अच्छा है, अगर हमारा जीवन संस्कारी है, अगर हमारा जीवन सुंदर है, तो बंधु इसके लिए बहुत वखान करने की आवश्यकता तो नहीं, पर हम करते तो यही हैं। जीवन में कितना पाप किया है उसका हिसाब हमारे पास नहीं है। जरा सा अच्छा काम करते हैं, तुरंत हम क्या करते उसका हिसाब किताब दे देते हैं। और 15-20 साल पहले अगर 28 की हो तो जिंदगी भर याद रहता है कि मैंने एक जीवन में 28 कर रखी है। संवत्सरी में एक उपवास हमसे हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि हम तो संवत्सरी के दिन उपवास करते हैं, पोषत करते हैं। जीवन में कितना कुछ हमने खाया है उसका तो हमारे पास हिसाब होता नहीं है। इसलिए अगर हम अच्छे हैं तो अच्छे व्यक्ति का स्वभाव अच्छा ही होता है। और बंधु, अच्छा व्यक्ति, उसका व्यक्तित्व स्वयं क्या करता है, सामने वाले को परिचय करने वाला होता है। जैसे अगर हम लोग जैन हैं तो हम लोग जैन हैं तो जैनत्व अगर हमारे अंदर है तो सामने वाले को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम ये नहीं करते, बंधु हमारा व्यवहार ही क्या कर देता है, बतला देता है। ऐसे श्रेणिक चरित्र में भी कुछ ऐसी घटना घट रही है, उसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं। श्रोता सुन लो ध्यान श्रेणी का चारित्र सुनाते हैं, धर्म की महिमा गाते हैं। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर श्रेणी का। इंद्रदत्त व्यापारी घर में लौटता है, अपनी पुत्री से वार्तालाप कर रहा है और पुत्री के मन में बड़ी उत्सुकता है। और जब उन्होंने कुछ बोला उस युवा के बारे में और थोड़ा सा मन में आकर्षण भी बना, और आकर्षण जिसके प्रति हो जाता है तो उस व्यक्ति को जानने की हमारे मन में उत्सुकता और अधिक हो जाती है। ऐसे ही कुछ नंदा कुमारी के साथ हुआ और नंदा कुमारी उस श्रेणिक के बारे में बहुत गहराई से क्या करने लगी, जानने लगी। और जब जैसे जैसे घटनाओं को उन्होंने बतलाने के बाद न जाने नंदा कुमारी को क्या हुआ, लगा उसको बहुत कुछ उसको क्या कर रहा है, उस व्यक्ति के बारे में समझने लगी है, उसके व्यवहार के बारे में, उसका जो आचरण था उसके बारे में कुछ कुंवारी को जो समझ में आया, वो समझ में आया तो उसने आगे कहा, कुंवरी बोली मूर्ख नहीं था वो चतुर सुजान, माता उसकी पतिव्रता है, सब मामा है जान। श्रोता सुन लो ध्यान लगाकर श्रेणी का चारित्र, सामग्री नहीं मिले जहाँ पर वो है गाम मस